हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टडी 563 और मैं हूं अमन। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आज एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को स्टडी 563 पे मेरा प्यार वाला नमस्कार। दोस्तों, हम लोग पिछले दिन RS अग्रवाल के नवीन गणित में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, लाभ तथा हानि। इसका क्वेश्चन नंबर 60 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज 61 नंबर से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 से। जिनको क्वेश्चन नंबर 60 से पहले का कोई भी क्वेश्चन का सलूशन चाहिए, उनके लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जाकर आसानी से देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 61 दिया है हम लोगों का, मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपया में खरीदे। 2 रेडियो खरीदा गया है, कितने में? 6400 रुपया में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है, उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे रेडियो को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो तो एक को 25% लाभ पर बेचा है और एक को 25% हानि पर। लेकिन बोल रहा है क्वेश्चन कि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा। एक को 25% प्रॉफिट पर, यानी कि इसका क्रय मूल्य देखा जाए तो कितना होता है? सीपी अपने आप में सीपी कितना होता है? 100% के बराबर। तो जब सीपी 100% के अपने आप में बराबर होता है तो एक को 25% लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी कि 125 पर बेचा जा रहा है, और एक को 25% हानि पर बेचा जा रहा है, यानी कि 75% पर बेचा जा रहा है। और दोनों को बोल रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यानी कि 125% बराबर कर दिया है 75% के। क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो 2 रेडियो है, तो 2 रेडियो का हम लोग कोई नाम मान सकते हैं, XYZ कुछ भी, और नहीं तो इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं, एक बराबर वैल्यू निकाल कर। ठीक है। तो हम लोग 2 रेडियो का नाम मान लेते हैं। एक का मानते हैं कि X, तो 25% लाभ पर बेच रहा है, इसका X मान लेते हैं कि X रेडियो का नाम है और यह Y। ठीक है। तो 125% बराबर 75%। क्वेश्चन बोल दिया कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। तो अगर प्रतिशत ये 25 से कट रहा है, 25 5 125, 25 3 75, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। ठीक है। तो 5x बराबर 3y। तो इसका अगर हम लोग रेशियो निकालें तो कितना होगा? x बटा में y बराबर 3 बटा में 5। बात समझ में आया? इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 3 के रेशियो से क्या कर रहा है? बेच रहा है, तथा दूसरा रेडियो को 5 के रेशियो से बेच रहा है, और दोनों रेडियो को कितना में बेचा है? 6400 में बेचा है, यानी कि 5 3 8, दोनों का योग किया जाए तो 8 के बराबर होगा। तो 8 बराबर किसके? 6400 रुपया के। एक को 3 के रेशियो से बेच रहा है तथा दूसरा रेडियो को 5 के रेशियो से बेच रहा है, तो दोनों रेडियो का मूल्य दे दिया 6400 रुपया, यानी कि 8 बराबर 6400, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 800। यह हम लोगों का रेशियो निकला था, एक्यूरेट मान नहीं निकला था कि इतना ही रुपया होगा, रेशियो निकला था। तो 1 का वैल्यू आया 800, तो 3 में गुणा कर देंगे 800 से, तो 3 का वैल्यू मिल जाएगा। तो 8 से लिख के कितना होगा? 2400। तो 1 का वैल्यू 800 है, तो फिर 5 का वैल्यू निकालने के लिए कितना हो जाएगा? 800 का गुणा करेंगे 5 में तो 4000 रुपया। कितना निकला? एक का 4000 तथा दूसरा का 2400। यह इसका कास्ट प्राइस निकला। क्या निकला? कास्ट प्राइस। लेकिन क्या बोल रहा है?
विक्रय मूल्य बताना है और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। यह 2400 रुपया एक रेडियो का और एक रेडियो का 4000 रुपया निकला, यह कास्ट प्राइस निकला। लेकिन बोल रहा है कि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान है, तो एक को 25% लाभ पर बेचा जा रहा है तथा एक को 25% हानि पर, यानी कि 4000 रुपया वालों को 25% हानि पर बेचा जा रहा होगा तथा 2400 वाला को 25% लाभ पर, तभी तो विक्रय मूल्य समान होगा। तो कोई एक का निकाल लेंगे, आंसर निकल जाएगा, या फिर हम लोग दोनों का निकाल देते हैं। तो 2400 का 25% लाभ यानी कि 125% निकाल दें तथा 4000 का 75% निकाल दें। ठीक है, 2400 का 125% यानी कि 125 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 24 5 120, 120 को जीरो हाथ में लगा 12, 24 दूना का 48 और 12 60, जीरो हाथ में लगा 6, 24 से कमा 24 6 30, 3000 रुपया में यह क्या कर रहा है, 25% प्रॉफिट लेकर बेच रहा है। 2400 में खरीदा है, लेकिन क्वेश्चन सीपी का बात नहीं कर रहा है, एसपी का बात कर रहा है, सेलिंग प्राइस का बात कर रहा है। तो जब सेलिंग प्राइस का बात कर रहा है तो 25% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, यानी कि 2400 का 25% प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस निकला 3000 रुपया, 600 रुपया लाभ लेकर बेच रहा है। एक का निकला है 4000 रुपया सीपी, लेकिन सीपी से नहीं मतलब है, एसपी निकालना है हम लोगों का। तो 4000 का इस पे 25% क्या कर रहा है, नुकसान उसका हो रहा है, 75% का वैल्यू निकाल पा रहा है। तो 4000 का 75% निकाल लेंगे, यानी कि 75 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 4 का गुणा कर लेंगे तो 4 5 20, जीरो 4 5 20, 20 को जीरो हाथ में लगा 2, 7 चौक 28, 28 और 2 30, एक जीरो यहाँ पर बचा है तो जीरो लगा देंगे। ये भी 3000 रुपया में बेचा जा रहा है तथा ये भी 3000 रुपया में बेचा जा रहा है, तभी तो क्वेश्चन बोला है कि दोनों का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस समान है। समान हो गए, ये भी 3000 में बेचा जा रहा है, ये भी 3000 में, और विक्रय मूल्य ही पूछा था कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य 3000 रुपया होगा। 61 का 3000, विकल्प संख्या डी दिया, बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आया कैसे लगा, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं 62 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर दिया है हम लोगों का। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, सीपी अपने आप में कितने के बराबर होता है, 100% के। तो 100% पर कोई वस्तु खरीदा गया है, उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन कि खरीद कर 10% हानि पर क्या किया, बेचा, सेल कर रहा है। 10% हानि पर यानी कि 90% पर यह सेल कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, 100% पर खरीदा है, सीपी देखा जाए तो 100% के बराबर होता है, यानी कि 100 पर खरीदा है और 10% हानि पर बेच रहा है, 90% पर बेच रहा है। अगर 20% कम पर खरीदा होता, यानी कि 100 पर न खरीद के 80% पर खरीदा होता, सीपी अगर इसका 80% रहता तो। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है 20% कम पर, यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता तथा 55 रुपया अधिक में बेचता, बेच रहा है 90% पर, 100 पर खरीद के 90 पर बेच रहा है, लेकिन 100 पर न खरीद के 80 पर खरीदता और जो पहले बेच रहा है उसमें 55 रुपया और अधिक कर देता, यानी कि 55 रुपया प्लस इसमें कर देना है हम लोगों को, 55 रुपया अधिक में बेचता तो। उसके बाद दिया है उसे 40% का लाभ होता। 80, इसमें 20% कम कर देंगे तो 80% के बराबर हो जाएगा। जब यह 80% के बराबर होगा तो इसका 40% लाभ हो रहा है, और जो 40% लाभ हो रहा है तो इसका वैल्यू 55 रुपया क्या हो रहा है, अधिक आ रहा है। तो इसका
₹55 अधिक आ रहा है, सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो वही इसमें से ₹55 माइनस करें या फिर इसमें ₹55 जोड़ दें। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ₹55 अधिक में बेचता, तो 90% प्लस 55 और इसके 40% क्या दिया है क्वेश्चन, तो उसे 40% लाभ होता है। जब यह ₹55 अधिक में बेचेगा तो 40% का लाभ होगा। लाभ किस पे होता है, कास्ट प्राइस पे होता है, ये एसपी पे नहीं होता है, सीपी पे होता है। तो 80% पर होता है लाभ। तो जब ₹55 अधिक में बेचेगा तो 40% का लाभ होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य कितना है, तो यह से सीपी कास्ट प्राइस है, तो कास्ट प्राइस से ही तो सेलिंग प्राइस निकाला जा सकता है जब लाभ दिया है। तो क्या दिया है कि 40% इसे प्रॉफिट हो रहा है। तो जब 40% प्रॉफिट हो रहा है और सीपी भी पता है, प्रॉफिट परसेंटेज भी पता है, लाभ निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, 80 का 40%, 80 का 40% निकाल कर 80 में फिर ऐड करना पड़ेगा, या फिर क्रय 80 पे कर रहा है भले ही, लेकिन यह अपने आप में 100% के बराबर होगा। क्या होगा, अपने आप में 100% के बराबर होगा, और 100% पे 40% लाभ ले रहा है, यानी कि 140% हो जाएगा। तो जब 140% हो जाएगा तो प्रतिशत को भिन्न में बदल लेंगे, तो 140 बटा में 100, 2 जीरो यह कट जाएगा। 14 का 8 में गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, 3 8 एकम 8 और 3 11, कितना आया, 112%। अब 112% इसका सेलिंग प्राइस निकला। क्या निकला, सेलिंग प्राइस, और ये भी सेलिंग प्राइस है। तो क्वेश्चन साफ साफ बोल दिया है कि अगर ₹55 अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। तो इसमें ₹55 ऐड कर दिए, तो ये दोनों आपस में अब बराबर हो गए। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, और दोनों सेलिंग प्राइस आपस में बराबर है। ठीक है, तो यानी कि 112% बराबर 90% प्लस 55। ठीक है, तो ये 90 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 22% बराबर 55। तो 100% निकाल देंगे तो कास्ट प्राइस क्या होगा, निकल जाएगा। तो 11 दूना के 22, 11 पचे 55, 2% बराबर 5 आया। तो 2% बराबर 5 है, तो दोनों पक्षों में 50 से हम लोग गुणा कर देंगे, तो ये 50 दूना के 100% हो जाएगा, और ये 50 पचे कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 250। कितना आया आंसर, कास्ट प्राइस 250 रुपया। 62 नंबर का 250, विकल्प संख्या सी दिया, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं 63 नंबर की ओर। बात समझ में आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 दिया है हम लोगों का, किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/5 भाग, जब कोई वस्तु 8,000 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है, 8,000 रुपये में सेल किया जा रहा है, सेलिंग प्राइस दिया है। तो जब यह 8,000 रुपये में बेचा जा रहा है तो क्रय मूल्य का 1/5 भाग क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य बताना है। 1/5 भाग हानि हो रहा है, यानी कि 5 पे 1 का हानि हो रहा है, 5 पे 1 का हानि हो रहा है। तो जब 5 रुपया का कोई वस्तु बेच रहे हैं, उस पे 1 रुपया का हानि हो जा रहा है, यानी कि 4 रुपया हम लोगों के पास आ रहा है, 5 के चीज पर 4 रुपया प्राप्त कर रहे हैं हम लोग। 5 के चीज पे 1 रुपया हानि हो रहा है, यानी कि 5 के चीज पे 4 रुपया मिल रहा है। बात समझ में आई। तो यह सेलिंग प्राइस और यह कास्ट प्राइस, हर क्या होता है, कास्ट प्राइस होता है। ठीक है, 4% दिया है तो 4 बटा में 100,
100 क्या होता है अपने आप में कास्ट प्राइस के बराबर होता है, यानी कि नीचे वाली वैल्यू कास्ट प्राइस के बराबर होता है। तो यह 5 कास्ट प्राइस हो जाएगा और यह 4 सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और 1% का क्या हो रहा है, इसे नुकसान हो रहा है। तो इस प्रकार भी निकाल सकते हैं कि कितना प्रतिशत का नुकसान हो रहा है, या फिर डायरेक्ट निकालिए आप लोग। 1/5 का हानि हो रहा है, तो सीपी कितना होता है अपने आप में 100% के बराबर। तो सीपी 100 के बराबर होता है, तो 100 का 1/5 भाग हानि हो रहा है, यानी कि 5 से कटाएंगे इसको, कितना हो जाएगा 20%। 20% का हानि हो रहा है। कोई वस्तु बेचने में 8,000 पर 20% का हानि हो रहा है, यानी कि 80% का वैल्यू दे दिया है। 80% का वैल्यू क्या दिया है, 8,000 रुपया। 0 से 0 कटेगा, 8 से काटेंगे 100 हो जाएगा, यानी कि 1% बराबर 100। तो कास्ट प्राइस बताना है, तो कास्ट प्राइस अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, कितना होगा 10,000 रुपया। ठीक है, कितना में खरीद रहा है वस्तु को, 10,000 रुपया। विकल्प संख्या सी दिया है, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं 64 नंबर की ओर। 10,000 में खरीद के 8,000 में बेच रहा था, तो 20% का क्या हो रहा है था, उसे नुकसान हो रहा था, हानि हो रहा था। 64 नंबर दिया है, 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं। 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची जा रही हैं, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है। एक साइकिल 20% लाभ पर बेची जा रही है, क्रय मूल्य का लाभ या फिर हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो क्रय मूल्य पर होता है, तो क्रय मूल्य समान नहीं है, विक्रय मूल्य समान है। तो एक 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, एक 20% हानि पर बेचा जा रहा है, तो उसके बाद जो विक्रय मूल्य है वो दोनों समान है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बोला है, इसमें कुल 18 रुपया की हानि हुई तो इनके क्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि एक 20% का एक साइकिल पे नुकसान हो रहा है और एक साइकिल पे 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसका 20% का नुकसान हो गया और एक साइकिल पे 20% का प्रॉफिट हो गया। तो 100% मानकर लगाएंगे तो भी लग जाएगा, लेकिन थोड़ा लांग जाएगा। तो हम लोग परसेंटेज में एक फार्मूला पढ़े थे कि समतुल्य प्रतिशत निकालने के लिए क्या पढ़े थे, x + y + x × y बटा में 100% पढ़े थे कि नहीं। ठीक है, तो जब ये फार्मूला पढ़े थे तो इससे समतुल्य प्रतिशत निकल सकता है। तो एक 20% नुकसान पर बेचा जा रहा है, यानी कि -20 पे बेचा जा रहा है। दूसरा 20% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, यानी कि +20 पर बेचा जा रहा है। प्लस -20 × 20 बटा में 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, -20 + 20 कट जाएगा। तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, और 2 दूना के 4, कितना आया -4%, यानी कि 4% का क्या हो रहा है, उसे 4% का हानि हो रहा है। ठीक है, यही 4% का हानि किसके बराबर है, क्वेश्चन दिया कि 18 रुपया के बराबर है। कितना हानि हो रहा है, 18 रुपया का हानि हो रहा है। एक 20% प्रॉफिट पर तथा दूसरा 20% लॉस पर बेचा जा रहा है, तो 18 रुपया का हानि हो रहा है। तो यही 4% वैल्यू आया, और 4% बराबर क्या है 18। और पूछा क्या है हम लोगों से कि इनके क्रय मूल्य कितने होंगे, यानी कि दोनों के क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य समान है। तो ठीक है, तो ये 4% बराबर 18, तो ये 100% क्रय मूल्य के बराबर होता है। तो 100% यानी कि 25 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो 100% निकल जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 25 वाट है 200,
हाथ में लगा 20, 25 से कमा 25 और 20 45, 450 रुपया। यह 450 रुपया किसका निकला? दोनों साइकिल का निकला। एक 20% लॉस पर बेचा जा रहा है, दूसरा 20% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। तो दोनों का योग निकाले हम लोग तो 450 रुपया आया। ये दोनों साइकिल का क्रय मूल्य इसी में शामिल है। तो विकल्प में दो दो दिया होगा, एक पहली साइकिल का क्रय मूल्य दिया होगा, दूसरा फिर एक और दिया होगा विकल्प दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य। तो विकल्प से आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो दोनों विकल्पों को जोड़िए। ए में मान लेते हैं क्या दिया है, विकल्प संख्या ए दिया है 180, 270। तो 180 को और 270 को ऐड कर दीजिए। विकल्प संख्या बी में क्या दिया है, 200 और 240, 200 240, इसको प्लस कीजिए। विकल्प संख्या सी में क्या दिया, इसी प्रकार जितना विकल्प दिया है उनको आपस में जोड़ दीजिए। जो 450 के बराबर होगा वही विकल्प संख्या सही होगा। अगर विकल्प से सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको जोड़ेंगे तो 0, 8 7 15 को 5 हाथ में लगा, 1 2 1 3 3 1 4, 450 के बराबर हुआ। और यह विकल्प संख्या ए दिया था, यानी कि विकल्प संख्या ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसको जोड़ लेते हैं, 0 4 4, यह 440 के बराबर हुआ। लेकिन दोनों साइकिल का कितना मूल्य है, 450 रुपया। तो विकल्प संख्या ए बिल्कुल राइट आंसर है। विकल्प संख्या ए के अलावा कोई 450 हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर विकल्प से सॉल्व करना चाहते हैं तो इस प्रकार कर सकते हैं, और नहीं तो एक विधि और है, विकल्प नहीं दिया है तो कैसे करेंगे। 100% बराबर 450 रुपया आ गया, यानी कि दोनों साइकिल का क्या आया, क्रय मूल्य आ गया। तो एक को बेचा जा रहा है 20% लाभ पर, दूसरा 20% हानि पर, यानी कि एक को 80% पर बेचा जा रहा है, दूसरा को 120% पर बेचा जा रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक का नाम यक्स है और दूसरा वाई। यक्स साइकिल को 80% पर बेचा जा रहा है तथा वाई साइकिल को 120% पर बेचा जा रहा है। तो इसका क्या करेंगे, हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। इसको कटा लिए हम लोग, 20 चौक का नहीं, 40 दूना के 80 और 40 ते 120। ठीक है, तो रेशियो निकालेंगे तो x बटा में y बराबर कितना आएगा, 3 बटा में 2, यानी कि एक 3 के रेशियो से बेचा जा रहा है और दूसरा साइकिल 2 के रेशियो से बेचा जा रहा है। तो दोनों का योग करेंगे तो 3 2 5 के बराबर हो जाएगा। तो 5 के बराबर होगा, लेकिन यह 5 किसके बराबर होगा, दोनों का योग। यह 3 के रेशियो से बेचा जा रहा है, ये 2 के रेशियो से बेचा जा रहा है। तो दोनों का योग यानी कि कितने में बेचा जा रहा है, कितने में बेचा जा रहा है, कितना यहां पर होगा 450 रुपया। तो 450 रुपया 5 के बराबर है, तो एक का मान निकाल लेंगे तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 90। बात समझ में आई। तो एक बराबर 90, तो 3 बराबर कितना होगा, 9 तिली 27 और 2 बराबर कितना हो जाएगा, 9 दूना के 18, 180। एक का क्रय मूल्य निकला 180 और दूसरा का क्रय मूल्य निकला 270। तो विकल्प संख्या ए ही दिया था 180 और 270। हाँ ठीक है, तो विकल्प संख्या, विकल्प अगर नहीं दिया है, इस प्रकार करना चाहते हैं तो इस कर सकते हैं, और नहीं तो विकल्प दिया है तो इतना करने की जरूरी नहीं है। विकल्पों को आपस में जोड़ दीजिए, जो 450 के बराबर होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। आगे चलते हैं 65 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर दिया है, एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक 100 रुपया कम पर क्या कर रहा है, प्रत्येक को 100 रुपया कम कर दिया जाए, यानी कि क्रय मूल्य भी 100 रुपया कम कर दिया जाए और विक्रय मूल्य भी 100 रुपया कम कर दिया जाए, तो लाभ 5% कम हो जाता है। घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है,
तो 5% कम हो जाता है, यानी कि यह 5% कम की जगह पर इसमें क्या रहेगा, यही थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया क्वेश्चन में। तो 5% कम की जगह पर 5% अधिक रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में हल्का सा मिस्टेक है, 5% अधिक रहेगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, घड़ी के एक घड़ी है, उसे 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी कि यह खरीदा गया होगा 100% पे, 100% पर खरीद कर 20% प्रॉफिट लेकर बेचा जा रहा है। और पूछ कर रहा है इसका क्वेश्चन कि इसका प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है। तो मान लेते हैं हम लोग कि प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है, प्रारंभिक सीपी x रुपया है और यह 100% के बराबर है। सीपी अपने 100% के बराबर होता है, लेकिन रुपया में देखा जाए तो x रुपया है। तो x रुपया जब सीपी है तो इसका 20% लाभ लेकर बेचा जा रहा है। कितने पर लाभ लेकर बेचा जा रहा है, 20%। तो x का 20% निकालेंगे तो यह 100% के बराबर है। तो 100% पे 20% लाभ ले रहा है, यानी कि 120% पर बेचा जा रहा है। तो 120%, तो x का 120% का के जगह पर गुणा हो जाता है, तो 0 से 0 कटेगा, 2 6 12, 2 5 10, कितना आया 6x बटा में 5, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस निकला 6x बटा में 5। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य प्रत्येक को 100 रुपया कम कर दिया जाए, यानी कि क्रय मूल्य इसका x रुपया है तथा विक्रय मूल्य 6x बटा में 5 रुपया है, और दोनों को 100 रुपया कम कर दिया जाए। तो सीपी में भी 100 रुपया कम कर देंगे तो नया सीपी हो जाएगा x माइनस 100, और एसपी में भी 100 रुपया कम कर देंगे तो नया एसपी हो जाएगा 6x बटा में 5 माइनस 100। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन बोल रहा है, तो लाभ 5% कम हो जाता है, 5% कम नहीं 5% अधिक। यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा सा क्वेश्चन कर दिया, इसको हम पहले बता चुके हैं। जब इतना बात कर रहे हैं तो लाभ 5% बढ़ जा रहा है, तो लाभ बढ़ता किस पे है, सीपी पे बढ़ता है, यानी कि x माइनस 100 पे 5% बढ़ जा रहा है लाभ। पहले लाभ है 20% और 20% से बढ़कर 25% हो जा रहा है। लाभ पहले कितना है 20%, तो 20% से बढ़कर 25% हो रहा है, यानी कि 125% तब हो जाएगा। 100% तो सीपी इसका है, कास्ट प्राइस है, तो लाभ 125% हो जाएगा। और यह बराबर किसका है, सेलिंग प्राइस के, यानी कि 6x बटा में 5 माइनस 100 के बराबर है। बात समझ में आया। चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। x का वैल्यू निकल जाएगा और x का वैल्यू निकल जाएगा तो सीपी निकल जाएगा, और सीपी हम लोगों से पूछा है 25 5 125, 25 चौका 100, 5 का गुणा करेंगे तो 5x माइनस 500 बटा में 4 बराबर 6x माइनस 500 बटा में 5। इसका क्रॉस गुणा कर लेते हैं, तिर्यक गुणा। ठीक है, तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 5 25, x माइनस 2500 बराबर 24x माइनस 5 चौको 20, 2000। तो 24x को इधर लाएंगे तो 25x में से 24x माइनस हो जाएगा, तो केवल x बचेगा, और यह 2500 उधर जाएगा तो प्लस 2500 हो जाएगा, और प्लस 2500 में से माइनस 2000 घटाएंगे तो केवल 500 बचेगा। तो कितना रुपया आया है इसका आंसर, 500 रुपया। और x किसको माने थे, सीपी को माने थे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कास्ट प्राइस पूछ रहा है। तो जब कास्ट प्राइस पूछ रहा है तो कास्ट प्राइस को x माने थे, तो x का वैल्यू 500 रुपया आ गया, यानी कि हम लोग का आंसर आ गया 500 रुपया। बात समझ में आई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 66 नंबर दिया है। एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपया की दर से 2 कुर्सियां बेची। 720 रुपया की दर से कुर्सी बेच रहा है और 2 कुर्सी बेच रहा है। उसके बाद दिया है इसमें से 10% चावल, नहीं 66 नंबर है। 2 कुर्सियां बेची, उनमें से एक कुर्सी पर 20% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तथा दूसरे कुर्सी पर 20% का हानि हो गया है। इस सौदे पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। 720 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो 2 कुर्सी बेच रहा है 720 की दर से। रेट नहीं कम बेसी कर रहा है, रेट 720 रुपया है, तो एगो कुर्सी पे उसे 20% का प्रॉफिट हुआ है तथा दूसरा कुर्सी पे उसे 20% का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, यानी कि लॉस हुआ है, हानि हुआ है। तो दोनों मूल्य है, तो इसका समतुल्य निकालना है कि दोनों का समतुल्य लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है। तो समतुल्य निकालने के लिए x + y + xy बटा में 100 यूज करेंगे, आसानी से निकल जाएगा। नहीं तो 100% मानेंगे तो लग जाएगा। तो बहुत तो हम लोग क्वेश्चन करते आ रहे हैं 100% मानकर, लेकिन अब जो फार्मूले पर लग रहे हैं उसको कम से कम फार्मूले पर लगाएं, ठीक है। आप लोग ट्रिक बोल रहे थे तो हल्का हल्का इसमें यूज किया जाए, और ट्रिक्स का बैच तो चल ही रहा है, उनमें और बढ़िया से बताया जाएगा ट्रिक्स को। चलिए 20% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 20% प्लस हो रहा है, और उसके बाद 20% नुकसान हो रहा है, यानी कि माइनस हो रहा है। 20% प्लस या +20 गुणा -20 बटा में 100, यही तो होता है। यह पूरा प्रतिशत में रहता है, किसमें, प्रतिशत में। तो -20 और +20 क्या होगा आपस में, यह दोनों आपस में कट जाएगा, और यह 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है। क्या बचा, माइनस और यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस का गुणा देखो माइनस हो जाएगा, और 2 का 2 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 4% क्या हुआ, माइनस में आंसर आ रहा है, यानी कि 4% का उसे लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछा था उसे कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ, तो 4% का हानि हुआ, हम लोग का आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं 67 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर दिया है। एक व्यक्ति 75 रुपया प्रति किग्रा की दर से चावल खरीदता है। क्या दिया है, 75 की दर से चावल खरीद रहा है। कोई व्यक्ति है 75 की दर से चावल खरीद रहा है, इसमें से 10% चावल खराब हो जाते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कोई व्यक्ति 75 की दर से चावल खरीद रहा है, लेकिन 10% चावल इसका खराब हो जाता है। तो चावल कितना खरीदा होगा, मान लेते हैं कि 100 केजी खरीदा होगा। चावल कितना खरीदा होगा, 100 केजी। तो 75 की दर से 100 केजी खरीदा है, तो टोटल मूल्य इसका निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 7500 रुपया में चावल खरीद लिया। तो 7500 रुपया में खरीदने को खरीद लिया, लेकिन इसका 10% चावल खराब हो गया, यानी कि 100 का 10% अगर निकाला जाए तो किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। तो 100 केजी में 10 केजी चावल खराब हो गया, यानी कि बचा है इसके पास 90 केजी। तो 90 केजी चावल बचा है, लेकिन इसका मूल्य कितना लगा है, 7500 रुपया। पैसा तो दे दिया, दुकान पे गया चावल खरीदने, तो 100 केजी खरीद लिया, पैसा दे दिया। अब 10 केजी उसमें से खराब निकल गया, तो पैसा तो नहीं वापस होने वाला है, पैसा 7500 का 7500 लग गया इसका, यानी कि सीपी इसका देखा जाए तो 7500 है, खरीद मूल्य 7500 है, और 90 केजी इसके पास चावल है। और क्वेश्चन को पूछ कर रहा है शेष चावल वह किस भाव से बेचे कि 20% लाभ हो, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो यह 90 केजी है, 7500 में खरीदा है, तो 1 केजी का मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, 7500 में क्या करेंगे, 90 से भाग दे देंगे, तो 1 केजी का मूल्य निकल जाएगा, यानी कि 750 रुपया, 750 बटा में 9 रुपया पर केजी की दर से इसे चावल अब पड़ गया। इसका सीपी इतना निकल गया,
ठीक है। तो यह सीपी निकला है, तो ये अपने आप में 100% के बराबर होता है। यह क्या निकला है हम लोगों का सीपी, यह 75 रुपया की दर से दिया था, लेकिन 100 केजी का मूल्य दिया था, इसमें 10 केजी चावल खराब हो गया था, तो 90 केजी चावल बचा है, तो जो चावल बचा है उसी को तो बेचेगा। तो केवल 90 केजी चावल उसे बेचना है, खरीदा है 100 केजी 7500 लगाकर, लेकिन मूल्य देखा जाए तो 7500 रहेगा और चावल इसके पास 90 केजी है। तो जब चावल 90 केजी है और इसे 20% इस पर लाभ लेना है, तो इसका 1 केजी का मूल्य निकाल लेंगे हम लोग। तो जो भी 1 केजी का कास्ट प्राइस आएगा वो अपने आप में 100% के बराबर होगा। तो जब 100% के बराबर हम लोगों का मूल्य मिल जाएगा तो 120% निकाल लेंगे उसका, तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, यह अपने आप में 100% के बराबर है, 750 बटा में 9। और हमें कितना का वैल्यू चाहिए, 20% प्रॉफिट लेने के लिए इसे कितना में बेचे, यही पूछ रहा है। तो यानी कि 120% का वैल्यू हमें चाहिए। तो 750 बटा में 9, यह 100 बटा में चला आएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखते हैं 100 बटा में आ जाएगा और 120 से इसमें गुणा हो जाएगा। अगर 100 से हम लोग इसमें भाग दे रहे हैं तो 1% का वैल्यू निकल रहा है। कितना का निकल रहा है, केवल और केवल 1% का, और दोनों पक्षों में 120 से गुणा कर देंगे तो इधर 120% हो जाएगा और इधर 120 का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो यह 2 जीरो क्या होगा, कट जाएगा। 3 तिली के 9, 3 चौका 12, 25 तिया 75, और 25 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 100 रुपया पर केजी। अगर वह व्यक्ति 100 रुपया पर केजी बेचता है तो उस पर 20% का प्रॉफिट उसका हो जाएगा। 75 की दर से खरीदा है 100 केजी, लेकिन 10 केजी जब खराब हो गया उसको चावल, तो जब 10 केजी खराब हो गया यानी कि 90 केजी बचा है, तो 90 केजी को 100 के दर से बेचेगा तो 25%, ये 20% का उसे लाभ हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। अड़सठ नंबर दिया है, एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 20 रुपया अधिक में बेचा जाता, 16% लाभ पर बेचा गया, यानी कि इसका सीपी देखा जाए तो 100% के बराबर होता है। तो 16% किस पे बेचा जा रहा है, लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी कि 116% पर सेलिंग किया जा रहा है। बात समझ में आई। उसके बाद क्या दिया है, यदि 20 रुपया अधिक में बेचा जाता है, यानी कि 116% पे तो बेचा जा रहा है, लेकिन इसमें 20 रुपया और अधिक कर दिया जाता, यह 16% का केवल लाभ हुआ है। तो जब 16% का लाभ हुआ है तो इसमें अगर 20 रुपया हम लोग ऐड कर दें तो यह 20% प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन यही बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 16% लाभ हुआ है, कुकर बेचने में 16% लाभ हुआ है। अगर 16% में 20 रुपया और हम लोग जोड़ दें तो यह 20% प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा। तो प्रॉफिट या फिर हानि किस पे होता है, 100% पे होता है, यानी कि 116 में बेचा जा रहा है, अगर इसमें 20 रुपया और प्लस कर देते हैं तो यह 120 के बराबर हो जाता। अब बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। तो 120% इधर है और 116% को उधर 120 के साइड भेज देंगे तो यह माइनस में हो जाएगा, यानी कि 4% बराबर 20। और हम लोगों को क्या बताना है 68 नंबर में, क्रय मूल्य, यानी कि 100% का वैल्यू बताना है। तो 25 चौका 100, 25 से दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं तो 100% बराबर कितना होगा, 25 दूना के 50, 500 रुपया। कितना आया, 500 रुपया। 68 का 500, विकल्प संख्या सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं 69 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 दिया है क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक टीवी, कोई व्यक्ति है टीवी सेट बेच रहा है, क्या बेच रहा है, टीवी सेट, और कितने में बेच रहा है,
9400 में। एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 में बेचा, इससे उसे कुछ हानि हुई। कितना हानि हुई ये नहीं बता रहा है, लेकिन कुछ हानि हुई 9400 में बेचने पर। आगे चलते हैं। उसने दूसरा टीवी सेट 10,600 में बेचा। यह 9400 में बेच रहा है टीवी सेट, और दूसरा टीवी सेट 10,600 में बेच रहा है। तो यह 10,600 में जब बेच रहा है टीवी सेट को, तो इस पे क्या हो रहा है, इस बार उसका लाभ पिछली हानि से दोगुना है। यानी कि हानि को हम लोग मान लें कि x रुपया का हानि हो रहा है इसे, तो जब यह x रुपया का नुकसान हो रहा है 9400 में बेच रहा है, तो 10,600 में बेच रहा है, तो यह जो हानि हुआ है इसका दोगुना प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि 2x का इसे प्रॉफिट हो रहा है। कब प्रॉफिट हो रहा है, जब यह 10,600 में बेच रहा है तब। उसके बाद क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। यानी कि जब 9400 में बेच रहा है टीवी सेट को, तो उससे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो अगर हानि को इसमें ऐड कर दें तो यह इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। 9400 में जो भी हानि हुआ है उसको जोड़ देंगे तो इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो हानि को क्या करते हैं हम लोग, प्लस कर देते हैं। उसके बाद 10,600 रुपया में प्रॉफिट हो रहा है, तो 10,600 में जितना प्रॉफिट हुआ होगा उसको माइनस कर देंगे तो इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। और दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी कि 9400 प्लस x बराबर 10,600 माइनस 2x, यह दोनों आपस में बराबर होंगे, तो हम लोग बराबर कर दिए। माइनस 2x को इधर ला देंगे तो प्लस 2x हो जाएगा, और x जोड़ देंगे तो 3x हो जाएगा, और 9400 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 600 और 6 1200। यह माइनस में हो जाएगा तो घटाएंगे तो कितना होगा, 1200। तो घटाएंगे 3 चौका 12, x बराबर कितना वैल्यू निकला, 400 रुपया। यानी कि उसे 4% का हानि हो रहा है 9400 में बेच रहा है तो, और इसका दुगुना प्रॉफिट हो रहा है 10,600 में बेच रहा है तो 400 का दुगुना 800 रुपया। 400 इसमें अगर हम लोग ऐड कर देते हैं 9400 में तो इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा, और नहीं तो 800 इसमें माइनस कर देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 9400 में 400 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें प्लस करते हैं 400 तो कितना होगा, या फिर इसमें माइनस करते हैं 800। ठीक है, तो 9400 में 400 प्लस करेंगे तो 9800 के बराबर हो जाएगा। यही इसका सीपी होगा। और नहीं तो 10,600 में 800 माइनस कर देंगे तब भी 9800 के बराबर होगा, और सीपी हो जाएगा। यानी कि सीपी हम लोगों का निकला, कास्ट प्राइस पूछ रहा था तो कास्ट प्राइस कितना निकला, 9800 रुपया। बात समझ में आई। आगे चलते हैं 70 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर दिया है, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 99 की दर से खरीद रहा है। 2 वस्तु खरीद रहा है 99 की दर से, 99 रुपया प्रति वस्तु। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 99 की दर से खरीद नहीं रहा है, बेच रहा है। क्वेश्चन दिया है कि 99 की दर से 2 वस्तु बेच रहा है, उसे एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि होती है। जब वो 99 की दर से बेच रहा है कोई वस्तु को, तो एक वस्तु पे 10% का लाभ हो रहा है, लेकिन दूसरा वस्तु जो बेच रहा है उस पे 10% का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों वस्तुओं पर उसे लाभ हुआ या हानि हुआ, यही पूछ रहा है। विकल्प में दिया है 2% का लाभ होता है, 2% का हानि होता है, 1% हानि होता है, या फिर न तो लाभ न तो हानि। पूछ रहा है कि जब यह 99 की दर से बेच रहा है तो एक वस्तु पे इसे 10% का लाभ हुआ तथा दूसरा वस्तु पे 10% का नुकसान हो गया। तो
तो ये सब नुकसान तथा प्रॉफिट होने के बाद उसे कितना रुपया का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है। तो कितना परसेंटेज का बताना रहता हम लोगों को, तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है और 10% का लॉस हो रहा है। तो यह वैल्यू परसेंटेज में हम लोगों को आंसर देना रहता। तो क्या करते हैं हम लोग, तुरंत +10 -10 +10 इंटू -10 बटा में 100, सब कुछ कट जाता, केवल -1 बचता है। यानी कि -1% का क्या होता है, ऐसा -1% का नुकसान होता है। माइनस में वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब कि नुकसान हो रहा है, तो 1% का उसे नुकसान हो जाता। लेकिन प्रतिशत में वैल्यू नहीं बताना है, कितना रुपया का नुकसान हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है उसको बताना है रुपया में। ठीक है, तो 99 रुपये में सेल कर रहा है, तो 10% प्रॉफिट पर सेल कर रहा है, यानी कि 110% पर सेल कर रहा है 99 रुपया में। उसके बाद दिया है कि 10% लॉस पर सेल कर रहा है, यानी कि 90% पर सेल कर रहा है। और यह कितने में सेल कर रहा है, यह भी 99 रुपये में सेल कर रहा है। 99 रुपया में 2 वस्तु बेच रहा है, प्रति वस्तु का मूल्य दे दिया 99 रुपया। तो एगो बेच रहा है 110% पर तथा दूसरा बेच रहा है 90% पर, यानी कि 10% प्रॉफिट पर एक बेच रहा है, एक 10% लॉस पर बेच रहा है। तो दोनों का मान निकाल लेंगे, तो इसका 100% निकालेंगे तो कितना में इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, 99 बटा में 110 इंटू 100, 0 0 कटेगा, 11 9 99, यानी कि इसे 90 रुपये में खरीदा गया था तथा 99 रुपये में बेचा जा रहा है। तो 10% का क्या हो रहा है, इसे प्रॉफिट हो रहा है। और इसको देखा जाए तो 100% निकालेंगे तो कितना होगा, 99 बटा में 90 इंटू 100, 0 0 कटेगा, 11 9 99, 110। इसका 100% निकला 110 रुपये, यानी कि 110 रुपये में खरीदा गया है लेकिन 99 रुपये में बेचा जा रहा है। तो इसे नुकसान हो रहा है 11 रुपये का, और यही नुकसान दे दिया कि 10% का उसे लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और इसे 90 में खरीद कर 99 में बेचा जा रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है 10% का। तो कितना में क्रय मूल्य कर रहा है, इसको तो हम लोग निकाल लिए कि एक का क्रय मूल्य निकला 110 रुपया, दूसरा का क्रय मूल्य निकला 90 रुपया। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 200 रुपया। सीपी निकला हम लोगों का 200 रुपया। 200 रुपये में खरीद रहा है लेकिन 99 की दर से बेच रहा है। तो 2 वस्तु बेच रहा है 99 की दर से, तो 99 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना के 18 और 9 दूना के 18 1 19, 198 रुपया। बेच रहा है वह वस्तु को 198 रुपया में, लेकिन खरीदा है उसे 200 रुपया में। 200 रुपया में खरीद के 198 रुपया में सेल कर रहा है, यानी कि उसे 200 रुपया का 1 रुपया, 200 रुपया में खरीद के 198 रुपया में क्या कर रहा है, वह सेल कर रहा है, यानी कि इसे 2 रुपया का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 रुपया का हानि हो रहा है, नुकसान हो रहा है। बात समझ में आई? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन।